अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये एक भैंस है, इसको ब्रेन ट्यूमर का मसला बना हुआ है और ये ब्रेन ट्यूमर जो है बढ़ती बढ़ती यानी कि ऊपर से अब दोनों आँखों के दरमियान से ज़ाहिर होना भी शुरू हो गई है और 4 से 3 इंच तक जो उभरी हुई है बाहर को निकली हुई ये ट्यूमर और दबाने से ये बिल्कुल नरम। और जब हमने इसको यानी कि निडल के साथ देखा लगाकर तो अंदर से यानी कि जैसे इन्फेक्टेड शुदा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस डल जाती है, एब्सेस बन जाता है फोड़े की शक्ल का, इसी तरह का यानी कि ये यानी कि जो ब्रेन ट्यूमर की जो अलामत थी वो नज़र आ रही थी। यानी कि समझ लें ब्रेन ट्यूमर जो सबसे यानी कि सब 3 से 4 माह से या 6 माह से बन रही थी और इसके बाद आहिस्ता 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 ये यानी कि इन्फेक्टेड की वजह से ये रेशे की शक्ल में पीप की शक्ल में बन गई। और जब हमने निडल लगाई, निडल लगाने के बाद अंदर से पीप और रेशे का काफ़ी हद तक मवाद निकला, तो हमने फ़ैसला किया कि इस ब्रेन ट्यूमर का इलाज सर्जरी के ज़रिए करना ही बेहतर होगा। तो हमने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाकर इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको 11 नंबर ब्लेड के साथ इसका शिगाफ लगाया। शिगाफ लगाने से आधे इंच से 1 इंच तक हमने शिगाफ लगाया। शिगाफ लगाने के बाद अंदर से काफ़ी हद तक तेज़ी से यानी कि ये पीप और रेशा निकल रहा था। इसकी पीप और अंदर से जो गलासगत थी इसको साफ़ करने के बाद हमने इसको पायोडीन के साथ बैंडेज कर दी। इस सुराख में हमने तकरीबन 6 इंच की जो बैंडेज थी वो हमने 2 अदद एंटर की और इसके बाद साफ़ करने के बाद हमने ऊपर से हमने मेगेट्स के लिए मक्खियों को ख़त्म करने के लिए ताकि इसके यानी कि ज़ख्म में कीड़े वगैरह ना पड़ जाएं, इसके लिए हमने टेराजिन प्लस का स्प्रे भी किया और साथ एंटीबायोटिक के साथ पेन किलर और एंटी एलर्जिक और साथ हमने एवरमेक्टिन का इंजेक्शन सबकुटेनियस भी दिया। 10 ml हमने सबकुटेनियस यानी कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 10 ml हमने सबकट दिया और इसके बाद हमने प्री स्ट्रेप इंजेक्शन 20 ml, बेप्रासान 15 ml, मेलॉक्सीगेम हमने 20 ml का इंजेक्शन दिया। प्रेडनिसोलोन का हमने 10 ml का इंजेक्शन इसको इंजेक्ट कर दिया। ये सब करने के बाद हमने साथ ही इसके ऊपर कोई कपड़े वगैरह के साथ इसको बांध दिया ताकि किसी वजह से सर को हिलाते वक्त अंदर से बैंडेज बाहर ना आ जाए और बारिश और पानी से बचाने का मशवरा दिया। और साथ हमने बंद कमरे में साफ़ सुथरी जगह पे हवादार कमरे में बांधने का मशवरा दिया, जिससे ये भैंस की जो ट्यूमर थी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। अंदर से पीप निकलने की वजह से इसकी काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी थी। जो सांस की रफ्तार तेज़ थी क्योंकि ब्रेन ट्यूमर इतनी ज़्यादा बड़ी हुई थी, साथ इसने थ्रोट और इसके साथ साथ नोज़ और आइज़ की जो दोनों जो आई लेड्स है राइट और लेफ़्ट लेड्स जो दो आँख के डेले हैं वो भी बाहर को आ रहे थे और साथ इसकी गले की तकलीफ़ की वजह से ये सांस भी तकलीफ़ से ले रही थी और बार बार खांसी कर रही थी, जिससे सांस की तकलीफ़ की वजह से जब ये चारा खाती थी तो मुंह खोलकर सांस लेती थी। जब हमने पीप वगैरह निकाल दी, पीप निकालने के बाद दूसरे दिन हमने सारी की सारी बैंडेज को हमने बाहर निकाल दिया। जब हमने बाहर निकाला तो अंदर से काफ़ी हद तक पीप और इन्फेक्टेड शुदा जो रेशा था वो काफ़ी हद तक हमने बाहर निकाल दिया था और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद दोबारा फिर हमने बैंडेज को यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ पायोडीन के साथ हमने लगाकर बैंडेज को इंजेक्ट कर दिया। साथ फिर वही इंजेक्शन जो हमने पहले दिन इंजेक्शन लगाए थे वो हमने सिलसिला 5 से 6 दिन तक सिलसिला जारी रखा, जिससे ये भैंस काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। ये देखिए हमने वॉश किया, दोबारा फिर हम जो बाहर से पीप की वजह से रेशे की वजह से जो ज़ख़म ख़राब था
اس کے صاف کر رہے ہیں اینٹی سیپٹک سولوشن کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے پائیوڈین کے ساتھ دوبارہ بینڈیج کو، یہ دیکھیے ہم نے خالی بینڈیج کو اندر سے سوراخ کو ہم نے واش کرنے کے لیے دوبارہ ہم نے انجیکٹ کی اور بار بار اس کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ برین ٹیومر ہے جی، یہ برین ٹیومر کا ہم نے بہت ہی کامیاب طریقے کے ساتھ علاج کیا، چونکہ بہت سے ڈاکٹروں نے اس کا جواب دے دیا تھا، لیکن ہم نے اللہ کی مہربانی سے اس کو ان کے اس کا علاج شروع کیا، تو یہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھینس ٹھیک ہوگی۔ اس کی رفتار سانس کی بھی بہتر ہو چکی تھی، اس کی گلے کی سوزش بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا باہر کا جو دباؤ بنا ہوا تھا وہ بھی بہتر ہو چکا تھا، اور یہ زخم سے جو پیپ نکل رہی تھی جس سے آہستہ 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 کا جو برین ہے، جو دماغ کی اوپر والی تہ ہے، وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔